चलिए आगे बात करते हैं। पश्चिमी यूपी में कांवड़ यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर ने कहा कि महाकुंभ की तर्ज पर इस बार कांवड़ यात्रा में भी सुरक्षा होगी। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर एआई का होगा इस्तेमाल। निगरानी के लिए बाइक स्क्वाड तैनात की जाएगी। कांवड़ियों के बेच में ही पुलिसकर्मी लगाए जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडीजी जोन सर भानु भास्कर सर है। सर, किस तरीके से तैयारी की जा रही है कांवड़ यात्रा को? सर्वप्रथम जोन में जितने जनपद हैं उस पे पुलिस अधीक्षक और प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी हितधारकों के साथ बैठक कर ली है और भी बाकी बैठकें चल रही हैं। इसी तरह से मंडल स्तर पे जो हमारे मंडलायुक्त साहब हैं और साथ में डीआईजी रेंज साहब हैं, वो उनकी भी बैठकें जो है लगभग पूरी हो गई। पुराने जितने अधिकारी हैं, पुराने जितने हमारे तजुर्बा हुए हैं, चाहे वो हमारे डीजे के संबंध में हो, चाहे हमारे सड़क हो, ट्रैफिक प्लान के संबंध में हो, डाइवर्जन प्लान के संबंध में हो, कंटीजेंसी प्लान के संबंध में हो, हमारे जो हेल्थ सर्विसेज है उसके संबंध में हो, वो सभी संबंध में लगातार बैठकें हो चुकी हैं और सभी हितधारकों से बातचीत हो गई। सभी लोगों को इस बड़ा आयोजन की चुनौतियों के बारे में अवगत कराया गया है। साथ में पुरानी जो उपलब्धियां रही हैं, चुनौतियां रही हैं, उसके बारे में भी सबको अवगत कराया गया है। तो इस तरह से हम लोग ने सभी लोगों को अवगत करा के अपनी तैयारियां शुरू कर दी। लगभग 2 महीने से तैयारी चल रही है। अब आने वाले 1 महीना में जो है इसको फाइनलाइज करके जो है इसका रिहर्सल शुरू करा देंगे। कुंभ की तर्ज पर भीड़ तंत्र को नियंत्रण करने के लिए एआई तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाना है। जितने हमारे हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि जितने हमारे सीसीटीवी कैमरा हो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड हो, सब मशीन लर्निंग के थ्रू जो है उन पे ये हो जाए कि उनको काम क्या करना है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो इनपुट्स आएंगे, जो डेटा आएंगे, उसका एनालाइज करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह पे लगातार काम चल रहा है। इस पे नगर विकास मंत्रालय और सभी लोग जो है इस पे काम कर रहे हैं। साथ में हमारे पास अन्य भी हैं जिसमें हम लोग भीड़ प्रबंधन में, ट्रैफिक प्रबंधन में, डाइवर्शन प्रबंधन में, किसी भी कंटीजेंसी प्रबंधन में हम लोग जो है ये सब टूल किट्स का इस्तेमाल कर सके, उसकी भी तैयारी की जा रही बाइक स्क्वाड को लेकर भी तैयारी की गई है। पुलिसकर्मी एक नई जो स्क्वाड है वो तैयार की गई है, उसके रूप में रहेंगे कांवड़ियों के भी। है। बाइक स्क्वाड तो हमारा अभिन्न अंग रहता है और साथ में हमारे घुड़सवार पुलिस भी लगेंगे और साथ में इसके साथ हमारे जो है 112 की भी डिप्लॉयमेंट्स होगी। तो हमारे जितने भी संभव हैं जो पिछले वर्ष किए गए हैं और भी एडिशन में, उनको भी लाया जाएगा। इसमें हमारा जो मेन उद्देश्य है वो सुरक्षा है और साथ में जितने लोग आ रहे हैं कांवड़ में उनके सुखद अनुभव होके तब वो वापस जाए, ये हमारा उद्देश्य है। ऐसे फेस्टिवल पर अधिकतर देखा गया है कि कुछ लोग अफवाह फैलाने का प्रयास करते हैं। उन्हें किस तरीके से टारगेट करना है, किस तरीके से उन्हें जो है जो कार्रवाई है उनके खिलाफ, उसे किस तरीके से अमल में? त्योहार में कोई भी आदमी अगर अफवाह फैलाता है या कोई भी संस्था अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है डिजिटल वॉलंटियर्स का, जिसमें इस देश के आम नागरिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो शिक्षक संवर्ग के भी हैं, वो छात्र संवर्ग के भी हैं, वो दुकानदार भी हैं, वो आम आम जनता है जो हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है और हमें लगातार इनपुट देती रहती है। इसके साथ साथ हमारा अपना नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम भी है जो जनपद स्तर पे भी है, रेंज स्तर पे भी है और हेडक्वार्टर स्तर पे भी। कोई भी आदमी अगर अफवाह फैलाता है या कोई भी गलत काम के लिए प्रेरित करता है या कोई भी गलत फुटेज दिखाता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की शुरुआत उसको ब्लॉक करके, उसके पोस्ट पे डाउन करके, उसके बाद उसके एफआईआर, उसकी गिरफ्तारी और साथ में ये भी हम लोग इंश्योर करेंगे उसका तरीके से अभियोजन की जाए, अभियोजन के साथ जो है उसका कन्विक्शन कराया जाए, ताकि सभी लोगों को जो ऐसे गलत काम करने के लिए इच्छा मन भी रखते हैं, इनकी इच्छा भी नहीं पूरी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एडीजी जोन भानु भास्कर सर थे, बता रहे थे कि अगर कांवड़ यात्रा के दौरान किसी ने भी अफवाह फैलाने की कोशिश की या प्रयास किया तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।